सीता मिथिला के योद्धा के अध्याय नंबर 10 की शुरुआत करने जा रहे हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन पर क्लिक जरूर करें। चलिए ये अध्याय शुरू करते हैं। यदि आपने पिछले अध्याय नहीं पढ़े हैं, नहीं सुने हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट के अंदर जाकर सुन सकते हैं। प्लेलिस्ट का नाम है सीता मिथिला की योद्धा। पशु के धीरे धीरे चलने से होदा पालने की तरह हिल रहा था। सीता ने अपनी माँ का हाथ पकड़कर उसे खुद से चिपका लिया। महावत हाथी को पेड़ों की छांव में ही चला रहा था। इसके बावजूद भी हवा खुश्क और गर्म थी। हालांकि सीता सिहर रही थी, पछतावे से, डर से। शून्यना ने अपना हाथ थोड़ा सा उठाया। सीता समझ गई कि उनकी माँ क्या कहना चाहती थी। उन्होंने शून्यना का हाथ ऊपर उठाया और उनके पास सरक गई और अपनी माँ का हाथ अपने कंधों पर लपेट लिया। शून्यना संतुष्टि से मुस्कुराई और सीता के माथे को छुआ। क्षमा करना सीता, आपके पिता नहीं आ पाए, शून्यना ने कहा। उन्हें काम की वजह से घर पर ही रुकना पड़ा। वो जानती थी कि उनकी माँ झूठ कह रही थी। वो अपनी बेटी का दर्द और नहीं बढ़ाना चाहती थी। शायद यह सही था। सीता ने गुस्से में पिछली बार मिथिला जाने पर जनक से कह दिया था कि उन्हें अध्यात्म में समय बर्बाद न करके शासन चलाने में शून्यना की मदद करनी चाहिए, कि यही उनका कर्तव्य था। सीता के विस्फोट से पिता से ज्यादा शून्यना नाराज हुई थी और चिता की 4 वर्षीय बहन उर्मिला की भी तबीयत सही नहीं रहती थी। माँ के श्वेत केतु के गुरुकुल में आने पर जनक शायद उर्मिला की देखभाल करने के लिए घर पर रह गए होंगे। शून्यना इतनी बीमारी में भी यहाँ आई थी, अपने परेशान करने वाली बड़ी बेटी से मिलने के लिए और उसे वापस घर ले जाने के लिए। सीता ने अपनी आंखें बंद कर ली। पछतावे का एक और आंसू उनकी आंखों से ढुलक गया। शून्यना ने खांसी की। सीता ने जल्दी से रुमाल से अपनी माँ का मुंह पोंछा। उन्होंने कपड़े पर लाल धब्बे देखे। उनकी माँ के धीरे धीरे मौत के मुंह में समाने की निशानी। आंसू तेज धारा के रूप में बहने लगे। सभी को किसी ना किसी दिन मरना है मेरी लाडली, शून्यना ने कहा। सीता रोती रही। लेकिन खुशकिस्मत वही होते हैं जो अपने अपनों के बीच मरते हैं। दोनों हाथी अपने कुशल महावतों के संचालन में अपनी जगह पर स्थिर थे। मिथिला के 50 सैनिक भी खामोशी से खड़े थे। वह सुनाई दे रही हल्की सी आवाज़ खतरे का इशारा कर रही थी। 10 मिनट बाद शून्यना ने वो दृश्य देखा जो मनुष्य की आंखों के लिए विरला था। हाथियों के बड़े से झुंड में बूढ़ी माँ की मृत्यु। सीता को हाथियों के झुंड पर पढ़ाया गया। अपनी माँ का सबक याद था। वे महामाता के पीछे चलते थे, जिसकी अगुआ सबसे बड़ी मादा हाथी होती थी। अधिकांश झुंडों में वयस्क मादाएं, उनके नर और मादा बच्चे होते थे, जिनका समान रूप से पोषण किया जाता था। नर हाथियों को अक्सर समय आने पर झुंड से निष्कासित कर दिया जाता था। महामाता उस समूह के लिए किसी नेता से ज्यादा अहमियत रखती थी। वो उन सब की माँ होती थी। इसलिए महामाता की मृत्यु पूरे समूह के लिए सबसे दर्दनाक घटना होती थी। इस दुख की कल्पना की जा सकती थी। मुझे लगता है यह वही समूह है जो हमने कुछ साल पहले देखा था, शून्यना फुसफुसाए। सीता ने हाँ में सर हिलाया। वो एक सुरक्षित दूरी से देख रहे थे, पेड़ों के पीछे से छिपकर। हाथी महामाता के मृत शरीर के पास घेरा बनाकर खड़े थे, शोकग्रस्त, बिना हिले, शांत। दोपहर की सौम्य हवा उस सभा पर पड़ती सूरज की सख्त किरणों से राहत देने की कोशिश कर रही थी। हाथी के 2 बच्चे घेरे के अंदर खड़े थे, मृत शरीर के पास। एक छोटा था, दूसरा जरा बड़ा। हमने उस छोटे वाले को पैदा होते देखा था, सीता, शून्यना ने कहा। सीता ने हाँ में सिर हिलाया। सीता को महामाता के बच्चे का जन्म याद था, जिसे उन्होंने कुछ साल पहले अपनी माँ के साथ यूं ही हाथी पर घूमते हुए देखा था। आज वो बच्चा नर हाथी अपनी मृत माँ के पास घुटनों के बल बैठा था। उसकी सूंड माँ की सूंड से गुती थी। उसका शरीर कांप रहा था। थोड़ी थोड़ी देर में वो अपनी सूंड से माँ की लाश को हिलाकर उसे जगाने की कोशिश कर रहा था। उसी के पास उसकी बड़ी बहन खड़ी थी, शांत, स्थिर, समूह के दूर से सदस्यों की तरह। अब देखो, शून्यना फुसफुसाई। एक वयस्क मादा हाथी धीरे धीरे लाश की तरफ आई। वो शायद समूह की नई महामाता थी।
उसने अपनी सूंड बढ़ाकर पूरे सम्मान से मृत शरीर का माथा छुआ। फिर उसने मृत शरीर के गिर्द चक्कर लगाया और वहां से चली गई। घेरे में खड़े दूसरे हाथियों ने भी एक एक कर अपनी नेता का अनुसरण किया, वही दोहराते हुए अपनी सूंड से भूतपूर्व मृत महामाता का माथा छुआ और उसके गिर्द चक्कर लगाकर वहां से चल दिए, पूरे सम्मान से, पूरे आदर से। उनमें से किसी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, एक बार भी नहीं, एक बार भी नहीं। छोटा नर हाथी हालांकि वहां से हटने से इनकार कर रहा था, वो अपनी मां से चिपका रहा। अधीरता से वो लाचारगी से उसे खींचने की कोशिश करता रहा। उसकी बहन शांति से उसके पास खड़ी थी। बाकी का समूह एक दूरी पर जाकर रुक गया था, बिना पीछे मुड़े, सब्र से वो इंतजार कर रहे थे। कुछ देर बाद बहन ने अपने छोटे भाई को अपनी सूंड से छुआ। नर बच्चे ने उसे हटा दिया। वह नई ऊर्जा से अपने पैरों पर खड़ा हुआ और फिर से अपनी सूंड की मां की सूंड पर लपेट लिया और जोर लगाकर खींचने लगा। वो फिसला, फिर से उठ खड़ा हुआ, अपनी मां की सूंड पकड़ी और खींचने लगा और जोर से। उसने मनुहार करती नजरों से अपनी बहन को देखा, उसकी मदद मांगते हुए, फिर जोर से रोते हुए अपनी मां की तरफ मुड़ा, उससे खड़े होने की उम्मीद करते हुए। लेकिन उसकी मां अब गहरी नींद में सो चुकी थी। वो अब अपने अगले जीवन में ही उठने वाली थी। बच्चा हार मानने को तैयार नहीं था। पहलू बदलते हुए वो अपनी मां की सूंड खींचे जा रहा था बार बार। आखिरकार बहन मां की लाश के पास आई और अपनी सूंड से उसका माथा छुआ, जैसे कि दूसरों ने किया था। फिर उसने अपनी मां के शरीर के गिर्द चक्कर लगाया। वो अपने भाई के पास आई, उसकी सूंड उठाई और उसे वहां से खींचने की कोशिश की। नर बच्चा दिल तोड़ने वाली आवाज में रो रहा था। वो अपनी बहन के पीछे गया, लेकिन पीछे देखता रहा, बार बार मुड़ मुड़ कर। हालांकि अपनी बहन के साथ जाते हुए वो कोई विरोध नहीं कर रहा था। बहन झुंड के दूसरे लोगों की तरह स्थिरता से आगे बढ़ती रही। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा, एक बार भी नहीं, एक बार भी नहीं। सीता ने अपनी मां को देखा, उनके गालों पर आंसू बह रहे थे। समाज चलता है मेरी बच्ची, सुनी ना फुसफुसाई। देश चलते रहते हैं, जिंदगी चलती रहती है जैसे वो चलनी चाहिए। सीता कुछ नहीं बोल सकी। वो अपनी मां को नहीं देख पा रही थी। उन्होंने सुनीना को कसकर पकड़ लिया, उनकी छतरियों में अपना सिर छिपाते हुए। दर्द भरी यादों से चिपके रहना बेकार है सीता, सुनीना ने कहा। आपको आगे बढ़ना होगा, आपको जीना होगा। सीता सुन रही थी, लेकिन उनके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। समस्याओं और चुनौतियों से भागने की कोई राह नहीं होती है, वो जीवन का हिस्सा है। मिथिला को अनदेखा करने का यह मतलब नहीं कि परेशानियां गायब हो जाएगी। इसका यही मतलब है कि कोई दूसरी चुनौतियां आपके सामने आएगी। सीता ने अपनी मां को और कसकर पकड़ लिया। भागना कभी भी कोई हल नहीं होता। अपनी समस्याओं का सामना करें, उन्हें संभालो, यही योद्धाओं का तरीका होता है। सुनयना ने सीता को थोड़ी उठाई और उनकी आंखों में देखा। और आप एक योद्धा हो, यह बात कभी मत भूलना। सीता ने हाँ में सिर हिलाया। आप जानती हैं कि आपकी छोटी बहन कमजोर ही पैदा हुई थी। उर्मिला योद्धा थी, योद्धा नहीं थी। यानी कि उर्मिला योद्धा नहीं है। आपको ही उनका ध्यान रखना होगा सीता, और आपको ही मिथिला की देखभाल करनी होगी। सीता ने मन ही मन एक वादा कर लिया था, हाँ माँ, मैं ऐसा अवश्य करूंगी। सुनयना ने सीता के चेहरे पर हाथ फिराया और मुस्कुराई। आपके पिता हमेशा आपको प्यार करते, आपकी छोटी बहन भी, इसे याद रखना। मैं जानती हूं, जहां तक मेरा सवाल है, मैं सिर्फ आपको प्यार ही नहीं करती सीता, मुझे आपसे बहुत उम्मीदें हैं। आपके कर्म ही निर्धारित करेंगे कि हमारे परिवार का नाम कई सदियों तक जीवित रह पाए। आप ही इतिहास बनाओगी। सीता ने गुरुकुल में अपनी मां को देखने के बाद से अपने पहले शब्द कहे, मुझे सम्मा कर दो मां, मुझे सम्मा कर दो मां। मैं सुनयना ने मुस्कुराकर सीता को कसकर गले लगा लिया। माफ करना, सीता ने सुबकते हुए कहा। मुझे आप पर पूरा भरोसा है, आप ऐसा जीवन जियोगी जिससे मुझे आप पर गर्व होगा। लेकिन मैं आपके बिना नहीं जी सकती मां। सुनयना ने सीता को पीछे खींचकर उनका चेहरा ऊपर उठाया। आप जी सकती हो और आप जियोगी। नहीं,
मैं आपके बिना नहीं जी सकती। सुनीना के भाव दृढ़ थे। मेरी बात सुनिए सीता, आप अपना जीवन मेरा शौक मनाते हुए बर्बाद नहीं करेंगी। आप बुद्धिमानी से जिएंगी और मुझे आप पर गर्व होगा। सीता रोती रही। अतीत को मत देखो, भविष्य को देखो, अपना भविष्य बनाओ, अपने अतीत पर मलाल मत करो। सीता में बोलने की ताकत नहीं थी। मुझे वचन दो। सीता ने अपनी माँ को देखा, उनकी आंखें छल छला रही थी। मुझे वचन दो। मैं वचन देती हूँ माँ, मैं वचन देती हूँ। सुनयना को श्वेत केतु के गुरुकुल में गए 4 सप्ताह बीत गए थे। सीता अपनी माँ के साथ घर लौट आई थी। सुनयना सीता को मिथिला की प्रधान मंत्री बनाने की जुगत लगा रही थी, साम्राज्य के प्रशासन की सारी शक्तियों को मिलाते हुए। सीता अब अपना अधिकांश समय सुनयना के साथ बिता रही थी, अपनी माँ के गिरते स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए। सुनयना अपने निजी शिविर में बिस्तर पर लेटे हुए ही साम्राज्य के मंत्रियों के साथ सीता की सभाओं का संचालन कर रही थी। सीता जानती थी कि सुनयना उनके छोटी बहन के साथ संबंधों को लेकर खास सजग थी, इसलिए सीता भी उर्मिला के साथ प्रभावशाली संबंध बनाने को लेकर सतर्क थी। मिथिला की रानी चाहती थी कि उनकी बेटियों में मजबूत रिश्ता रहे, जिससे आगे के मुश्किल सालों में उन्हें मदद मिले। सुनयना ने उन्हें एक दूसरे के साथ खड़े रहने की जरूरत के बारे में भी बताया था और उनके आपसी प्यार और भरोसे पर भी चर्चा की थी। एक शाम सुनयना के शिविर में लंबी मुलाकात के बाद सीता उर्मिला के कक्ष में गई। उर्मिला का कक्ष अपनी माँ के शिविर के सामने था। सीता ने एक सहायिका से बर्तन में काले अंगूर लेकर आने को कहा। उर्मिला को काले अंगूर पसंद थे। सहायिका को बाहर भेजकर बर्तन अपने हाथ में लेकर वह कक्ष में गई। कक्ष में मध्यम रोशनी थी। सूर्य अस्त हो चुका था, लेकिन फिर भी वहां थोड़े ही दिए जल रहे थे। उर्मिला वह बिस्तर पर नहीं थी। सीता अपनी बहन को ढूंढने लगी। वह बड़े छज्जे पर रही, जहां से महल का बगीचा दिखाई देता था। वह कहाँ है? वह वापस कक्ष में आई। मध्यम रोशनी से वह खिन्न थी और किसी को दिए जलाने का आदेश देने ही वाली थी कि उन्हें कोने में कोई गठरी बना बैठा दिखाई दिया। उर्मिला! सीता उनकी तरफ बढ़ी। उर्मिला कोने में बैठी थी, अपने घुटने छाती से सटाई। उनका सिर नीचे घुटनों पर था। सीता ने तुरंत अंगूर की थाली एक और रख दी और जमीन पर उर्मिला के सामने बैठ गई। उन्होंने अपनी छोटी बहन को बाहों में भर लिया। उर्मिला, उन्होंने प्यार से कहा। उर्मिला ने चेहरा उठाकर अपनी बड़ी बहन को देखा। उनके आंसुओं से भरे चेहरे पर चिंता की लकीरें थी। दीदी, मुझे बताओ बेटा, सीता ने कहा। क्या? सीता ने उर्मिला के कंधे हल्के से दबाए। हाँ। क्या माँ हमें छोड़कर स्वर्ग जाने वाली है? सीता ने मुश्किल से थूक निगला। वह चाह रही थी कि काश माँ यहाँ होती इस सवाल का जवाब देने के लिए। तभी उन्हें एहसास हुआ कि बहुत जल्द सुनयना वास्तव में वहां नहीं होंगी। उर्मिला उनकी जिम्मेदारी थी। उन्हें ही उर्मिला के हर सवाल का जवाब देना होगा। नहीं उर्मिला, माँ हमेशा यहाँ रहेगी। उर्मिला ने उन्हें देखा, द्विधा से, आशा से, लेकिन सब मुझे बता रहे थे कि माँ दूर चली जाएगी, मुझे उनके बिना। हर कोई वो नहीं जानता जो तुम और मैं जानते हैं उर्मिला। माँ बस तुम दूसरी जगह रहेगी, वो अब इस शरीर में नहीं रहेगी। सीता ने उर्मिला के दिल की और इशारा किया और फिर अपने माँ इन दो जगहों पर रहेगी। वो हमेशा हमारे दिलों में रहेगी और जब भी हम दोनों साथ होंगे वे पूर्ण हो जाएंगी। उर्मिला ने अपने सीने को देखा और अपने दिल की धड़कन को महसूस किया। फिर उन्होंने सीता को देखा। वो कभी हमें छोड़कर नहीं जाएगी। उर्मिला, अपनी आंखें बंद करो। उर्मिला ने वही किया जो उनकी बहन ने कहा। तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? वह मुस्कुराई। मुझे माँ दिखाई दे रही है, वो मुझे पकड़ रही है, मेरा चेहरा सहला रही है। सीता ने अपनी उंगलियों उर्मिला के चेहरे पर फिराई। उन्होंने अपनी आंखें खोल दी और खुलकर मुस्कुरा दी। वो हमेशा हमारे साथ रहेगी। उर्मिला ने सीता को कसकर पकड़ लिया। दीदी, अब हम दोनों ही हमारी माँ हैं। जिंदगी का मेरा सफर अब पूरा होने वाला है, सुनयना ने कहा। सीता और सुनयना रानी के शिविर में अकेले थी। सुनयना बिस्तर पर लेटी हुई थी। सीता उनके पास उनका हाथ पकड़कर बैठी थी। माँ, मैं जानती हूँ कि मिथिला में लोग आपके बारे में क्या कहते हैं। माँ, कुछ बेवकूफ़ों की बातों की चिंता मत करो।
मुझे अपनी बात कहने दो मेरे बच्चे, सुनैना ने सीता का हाथ दबाते हुए कहा। मैं जानती हूँ कि वो सोचते हैं कि मेरी सारी उपलब्धियों पर पिछले कुछ सालों में पानी फिर गया, जब से कुशध्वज ने हमारे साम्राज्य को चूसना शुरू किया। सीता को अपने पेट में उसी पछतावे का एहसास महसूस हुआ। वो तुम्हारी गलती नहीं है, सुनैना ने जोर देते हुए कहा। कुशध्वज को कोई बहाना चाहिए था हमें नुकसान पहुंचाने के लिए। वह मिथिला को हड़पना चाहते थे। आप मुझसे क्या चाहती हैं माँ? सुनैना अपनी बेटी के उत्तेजित स्वभाव को जानती थी। कुशध्वज के लिए कुछ नहीं, वो आपके पिता के भाई हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ आप मेरा नाम रोशन करें। सीता खामोश रही। ऐसा कहा जाता है कि इंसान इस दुनिया में अपने साथ कुछ नहीं लेकर आता और न ही वापस लेकर जाता है, लेकिन यह सच नहीं है। हम अपने कर्म अपने साथ लाते हैं और अपने पीछे अपनी प्रतिष्ठा नाम छोड़कर चले जाते हैं। मैं अपने नाम को रोशन देखना चाहती हूँ सीता, और मैं चाहती हूँ आप मेरे लिए वो करें। मैं चाहती हूँ आप मिथिला को समृद्ध बनाएं। मैं बनाऊंगी माँ। सुनैना मुस्कुराई। और एक बार जब तुम यह कर दो तो तुम्हें मिथिला छोड़ने के लिए मेरी इजाजत होगी। माँ, मिथिला आपके जैसे किसी के लिए बहुत छोटा स्थान है सीता। आप और महान चीजों करने के लिए दुनिया में आई हैं। आपको उसके लिए बड़े मंच की जरूरत होगी। शायद भारत आपका मंच होगा, या शायद आप इतिहास रचेगी। सीता ने सुनैना को मल्लपुत्रों द्वारा उन्हें अगला विष्णु बनाए जाने की बात बताने के बारे में सोचा, और उन्होंने कुछ ही पलों में अपना फैसला कर लिया। मुख्य पंडित सीता के पास आए, अपने दाहिने हाथ में मशाल पकड़े हुए। बाकी पंडित पीछे एक पंक्ति में खड़े हुए गरुड़ पुराण में मंत्रोच्चारण कर रहे थे। समय आ गया है देवी। सीता ने उनकी तरफ सिर हिलाया। सुनैना की मृत्यु के बाद से उर्मिला का रोना बंद नहीं हुआ था। उन्होंने दोनों हाथों से सीता की बाह पकड़ी हुई थी। सीता ने अपनी बाह छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उनकी बहन और मजबूती से उनसे लिपट गई। सीता ने अपने पिता को देखा, जिन्होंने आगे आकर उर्मिला को गोद में उठा लिया और अपनी बड़ी बेटी के पीछे खड़े हो गए। जनक भी उर्मिला की तरह बहुत व्यथित नजर आ रहे थे। उन्होंने अपना इंसानी सुरक्षा कवच खो दिया था, जो उनके दार्शनिक ऊंचाइयों को प्राप्त करने में उनके सम्मुख ढाल बनकर खड़ा था। वास्तविकता ने बड़ी बेरहमी से उनके जीवन पर वार किया था। सीता पंडित की तरफ मुड़ी और उनके हाथ से मशाल ले ली। सुनैना को गुरुकुल गए महज 3 महीने ही हुए थे। सीता चाह रही थी कि उन्हें सुनैना के साथ बिताने के लिए कुछ और समय मिल पाता, उनसे सीखने के लिए, उनके साथ जीने के लिए, उन्हें प्यार करने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं होना था। ईशावास्योपनिषद में से पंडितों का मंत्रोच्चारण सुनकर वो आगे बढ़े। वायुर अनिलम अमृतम अथेदम भस्मांतम शरीरम। इस अस्थायी शरीर को जलकर भस्म होने दो, लेकिन प्राणात्मा तो पारलौकिक है, उसे अनस्वर सांसों में समा जाने दो। सीता चंदन की चिता की तरफ बढ़ी, जहां उनकी मां का शरीर रखा गया था। उन्होंने आंखें बंद कर अपनी मां का चेहरा देखा। वह नहीं रोएगी, या नहीं, सबके सामने नहीं। वह जानती थी कि बहुत से मिथिलावासी अप्रत्यक्ष रूप से उनकी मां की खराब हालत का जिम्मेदार उनके गुरुकुल के सफर को ही मान रहे थे। वह जानती थी कि कुशध्वज की तरफ से मिल रही तकलीफों का भी जिम्मेदार उन्हें ही माना जाता है। उन्हें मजबूत रहना होगा अपनी मां के लिए। उन्होंने अपनी दोस्त समीची को देखा, जो वहां से कुछ दूरी पर खड़ी थी। उन्हें के पास राधिका खड़ी थी, गुरुकुल की उनकी दोस्त। उन्हें अपने समर्थकों को देख बल प्राप्त हुआ। उन्होंने वो जलती मशाल चिता पर रख दी। घी में डूबी लकड़ियों ने तुरंत ही आग पकड़ ली। चिता ओज से रोशन हो गई, मानो अग्नि खुद उस महान आत्मा का सम्मान कर रही हो। अलविदा माँ। सीता पीछे आ गई और आसमान को देखा, उस भगवान ब्रह्मा को। अगर कोई मोक्ष के काबिल है तो वो है मेरी माँ। सीता को महामाता हाथी के शौक पर कहे अपनी माँ के शब्द याद आ गए। अतीत को मुड़कर मत देखना, भविष्य को देखना। सीता चिता को देखते हुए बुदबुदाई, मैं पीछे देखूंगी माँ, मैं कैसे ना देखूं, आप मेरी जिंदगी हो। उन्हें अपनी माँ से की हुई आखिरी बात याद आई। सुनैना ने सीता को चेताया था कि अगर उन्हें विष्णु होने की अपनी नीति को जीना है तो मल्लपुत्रों या वायुपुत्रों किसी पर भी भरोसा नहीं करना है। दोनों प्रजातियों का अपना मकसद है, उन्हें साझेदार की जरूरत होगी।
माँ की आवाज़ उनके कानों में गूंज रही थी, ऐसा साथी ढूंढना जिस पर तुम भरोसा कर सको, जो तुम्हारे मकसद के प्रति वफादार हो, जिन्हें निजी वफादारी जरूरी नहीं है लेकिन मकसद के प्रति जरूर वफादार होना चाहिए। सीता को अपनी माँ का आखिरी वाक्य याद आ रहा था, मेरी नज़र हमेशा आप पर होगी, मुझे गर्वित करना। सीता ने गहरी सांस ली और अपनी मुठ्ठियां भींच कर शपथ ली, मैं जरूर करूंगी माँ, जरूर करूंगी।